जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, India's first Chief of Defence Staff Vipin Rawat will be posthumously honored with which among the following awards? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत को मरणोपरांत निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन बी पद्म विभूषण। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ड्रोन विल ग्रेस द बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी ऑन जनवरी 29, 2022? 29 जनवरी 2022 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में कितने ड्रोन शामिल होंगे? हमारे ऑप्शन है 100, 500, 750, 1000। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1000। पहल में 1000 मेक इन इंडिया ड्रोन इस साल 29 जनवरी 2022 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भाग लेंगे। उपन्यास ड्रोन शो में से एक होगा। नई दिल्ली के विजय चौक पर दर्शकों को लुभाने वाले प्रमुख आकर्षक बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भारत के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांड रामनाथ कोविंद जी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइन अ USD 375 million deal with which nation for the supply of ब्रह्मोस मिसाइल? भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, द फिलीपींस, ब्राजील। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द फिलीपींस। भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL ने 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस को ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट इन चाइनाज वुहान लेबोरेटरी हैव वार्न्ड ऑफ विच न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19? चीन के वुहान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के किस नए स्ट्रेन के बारे में चेतावनी दी? हमारे ऑप्शन है न्यूकोवी, मिज़कोवी, न्यूमर्स, वोल्कोवी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूकोवी। चीन वैज्ञानिकों ने कोविड-19 न्यूकोवी एक घातक तनाव को चेतावनी दी है जो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में खोजा गया है। वायरस स्ट्रेन को मर्स कोविड वायरस से जोड़ा गया है जिसका पता पहले 2012 और 15 में मध्य पूर्वी देशों में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, Xiomara Castro has become the first ever female president of which nation? Xiomara Castro किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हमारे ऑप्शन है क्यूबा, होंडुरास, मैक्सिको, कोलंबिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी होंडुरास। शियामारा कास्त्रो ने 27 जनवरी 2021 को होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कास्त्रो एक पूर्व प्रथम महिला भी हैं क्योंकि वह होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति मैनुअल जेलिया की पत्नी है जिन्हें 2009 में तख्तापलट में हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, Which company has announced USD 1 billion investment in भारती एयरटेल? किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गूगल। गूगल भारत के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर भारतीय एयरटेल में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के एक हिस्से के रूप में 1 अरब डॉलर तक का निवेश करेगा। निवेश में अगले 5 वर्षों में संभावित वाणिज्यिक समझौते के लिए इक्विटी निवेश और कॉपर्स दोनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ कोविड-19 डायग्नोसिस टेक्निक यूजिंग चेस्ट एक्सरे इमेजेस? किस संस्थान ने छाती के एक्सरे छवियों का उपयोग करके एक कोविड-19 निदान तकनीकी विकसित की है? हमारे ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT जोधपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी IIT जोधपुर।
आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं के एक समूह ने छाती के एक्सरे छवियों का उपयोग करके कोविड-19 निदान के लिए एक स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समाधान विकसित किया है। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है What is the project GDP growth rate of India in fiscal year 2022 as per IMF's latest World Economic Outlook? IMF के नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार फिजिकल ईयर 22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? हमारे ऑप्शन है 7%, 9%, 8%, 10%। तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डाले जाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।